हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिटर ट्रेड के मेटल और फर्नेस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। फिटर ट्रेड के अलग अलग एग्ज़ाम्स में मेटल और उसके फर्नेस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और मेटल और फर्नेस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेटल और फर्नेस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अंतिम लास्ट तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो सभी जानकारी आपको मिल जाए। और अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल संजय टेक्निकल @21 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट और अच्छी जो है प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्न है, स्टील का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्टील का उत्पादन जो है आपका सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा हम करते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सीमेंटेशन प्रोसेस। तो स्टील का हो गया, कास्ट आयरन का हो गया, पिग आयरन का हो गया। तो धीरे धीरे हम सभी का जो है आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा कि स्टील का उत्पादन जो है हम सीमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सीमेंटेशन राइट आंसर है। ठीक है, हम चूँकि आज की इस वीडियो में मेटल और फर्नेस से टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो इस टॉपिक को ही हम केवल इसमें समराइज़ करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट को नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट अगर डिस्कस करने लगूंगा तो यह वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं सिंपली आज की इस वीडियो में मेटल और फर्नेस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ। तो फर्स्ट का राइट आंसर होगा सीमेंटेशन प्रोसेस। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइल्ड स्टील का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, माइल्ड स्टील का उत्पादन बेशेमर प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो इसमें बेशेमर की प्रक्रिया के द्वारा आपके इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्लास्ट फर्नेस में किस धातु का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा, ब्लास्ट फर्नेस में जो है हम पिग आयरन का उत्पादन करते हैं। तो इसमें आपका पिग आयरन राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि पिग आयरन का उत्पादन किस फर्नेस के द्वारा किया जाता है या पिग आयरन का उत्पादन किस भट्टी के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, पिग आयरन का उत्पादन जो हम ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके फर्नेस से संबंधित कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, यानी कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, पायरोमीटर इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अत्यधिक तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पे भी आपका राइट आंसर होगा पायरोमीटर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आपको हो गया आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, क्रूसिबल प्रोसेस द्वारा किस धातु का उत्पादन किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रूसिबल प्रोसेस के द्वारा हम कास्ट स्टील का उत्पादन करते हैं। तो भी इसमें राइट आंसर होगा आपका कास्ट स्टील। या सेम क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि कास्ट स्टील का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा क्रूसिबल प्रोसेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है, क्रूसिबल प्रोसेस के द्वारा हम कास्ट स्टील का उत्पादन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फिफ्थ नंबर का, मेलिएबल स्टील का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, मेलिएबल स्टील का उत्पादन जो है हम ओपन हर्थ के द्वारा करते हैं। तो इसमें फिफ्थ का ओपन हर्थ राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, हाई स्पीड का स्टील का उत्पादन जो है हम इलेक्ट्रिक प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रोसेस इसमें 6 नंबर का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक प्रोसेस। ठीक है, और कभी कभी मैं आपको कई बार एग्जाम में कई सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि हाई स्पीड स्टील के कंपोजिशन से संबंधित एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन होता है उसमें टंगस्टन, ठीक है, क्रोमियम और वेनेडियम होता है। ठीक है, जिसमें टंगस्टन की मात्रा 18%,
क्रोमियम की 4% और वेनेडियम जो होता है आपका 1% पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि जो आपका हाई स्पीड स्टील है इसमें मुख्य धातु मिश्रण धातु कौन सी होती है, तो टंगस्टन होता है, क्योंकि टंगस्टन की मात्रा अधिक होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। बाकी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस भट्टी के द्वारा कास्ट आयरन का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्यूपोला भट्टी या कुपोला फर्नेस के द्वारा हम कास्ट आयरन का उत्पादन करते हैं, तो इसमें क्यूपोला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कास्ट आयरन का उत्पादन किस भट्टी या किस फर्नेस के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आप याद रखिएगा क्यूपोला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का, एलडी प्रोसेस के द्वारा किस स्टील का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, एलडी प्रोसेस के द्वारा हम हाई क्वालिटी स्टील का उत्पादन करते हैं, तो इसमें हाई क्वालिटी स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर का, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील का उत्पादन जो है इलेक्ट्रिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक प्रोसेस दो धातुओं का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक तो हो गया स्टेनलेस स्टील और एक होता है आई थिंक हाई क्वालिटी स्टील। ठीक है, कहाँ गया आपका कौन सा क्वेश्चन था जिसमें हम इलेक्ट्रिक प्रोसेस पढ़ते हैं, हाई स्पीड स्टील, ठीक है, और स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इन दोनों का उत्पादन जो है हम इलेक्ट्रिक प्रोसेस के द्वारा करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, रॉट आयरन का निर्माण किस फर्नेस के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, रॉट आयरन का जो निर्माण होता है या जो उत्पादन होता है वह पुल्डिंग फर्नेस के द्वारा किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि रॉट आयरन का निर्माण पुल्डिंग फर्नेस के द्वारा किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने फर्नेस और उसके जो मेटल होते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग मेटल का उत्पादन करने के लिए जो भी हम फर्नेस का यूज़ करते हैं, जो भी हम अलग अलग प्रकार के प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, उन सभी प्रोसेस के बारे में आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। और आई होप कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहाँ पे मेटल और फर्नेस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका जो आंसर जो है आप आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको फिटर ट्रेड से संबंधित और भी जितनी भी अपडेट हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है वो सभी आपको मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।